हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एसएम फाइनेंशियल। तो इस वीडियो में जो है हम लोग टेक्निकल एनालिसिस सीखने वाले हैं। तो आज मैं आपको जो है टेक्निकल एनालिसिस का एक टॉपिक सिखाने वाला हूँ, जिससे क्या होगा कि आपको थोड़ी मदद हो जाएंगी कि मार्केट में जो है आपको किस तरीके से चेक करना है, कहाँ पे पोजीशन बना सकते हैं। अगर वो पैटर्न बनता है तो हमें क्या करना चाहिए, किस तरीके से कामकाज करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो है मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मार्केट क्या है, कभी भी मार्केट सीधा नहीं जाता है। मार्केट हमेशा कैसे चलता है, एक पैटर्न के साथ चलता है। ठीक है, जैसे जैसे पैटर्न ब्रेकआउट हो जाते हैं, मार्केट क्या करता है, उस साइड में क्या करता है, रैली देते रहता है। मतलब हमेशा आपको क्या दिखाई देगा मार्केट में, एक रैली उसी हिसाब से दिखाई देंगी जैसे जैसे पैटर्न बनते हैं। ठीक है, तो फिर पैटर्न कैसे होते हैं, तो पैटर्न जो होते हैं वो तीन प्रकार के पैटर्न होते हैं। कैसे, तो तीन प्रकार के पैटर्न में होते हैं। पहला पैटर्न होता है बायलैटरल पैटर्न, जिसमें असेंडिंग डिसेंडिंग ट्रायंगल आते हैं। तो बायलैटरल पैटर्न जो होते हैं कहीं पर भी ब्रेक होते हैं। ठीक है, तो जैसे मार्केट ब्रेक करता है बायलैटरल पैटर्न को, तो क्या होता है कि मार्केट ऊपर जाने लगता है। फिर आपने देखा होगा कि मार्केट पहले एक जगह पे रुकता है और रुकने के बाद फिर से मार्केट क्या करता है, रैली देने लगता है। तो ऐसे पैटर्न को कहते हैं हम लोग कंटिन्यूएशन पैटर्न। ऐसे पैटर्न को क्या कहते हैं हम लोग, कंटिन्यूएशन पैटर्न। मतलब बायलैटरल पैटर्न होते हैं जिसमें असेंडिंग डिसेंडिंग आता है। अगर वो ब्रेक हो गया तो मार्केट क्या कर रहा है, रैली दे रहा है, लेकिन रैली देते देते बीच में कुछ देर रुकता है और रुकने के बाद फिर से रैली को स्टार्ट करता है। तो ऐसे पैटर्न को क्या कहते हैं हम लोग, कंटिन्यूएशन पैटर्न। उसके बाद मार्केट ऊपर गया, फिर टॉप पे उसने एक और पैटर्न बना और उसके बाद क्या कर रहा है, मार्केट नीचे गिर रहा है। तो ऐसे पैटर्न को कहते हैं रिवर्सल पैटर्न। तो रिवर्सल पैटर्न क्या करते हैं, ट्रेंड को चेंज करने का काम करते हैं। मतलब जहां पे मार्केट ऊपर के साइड में जा रहा था, तो रिवर्सल पैटर्न बनने के कारण क्या हो गया, मार्केट का ट्रेंड चेंज हो गया। तो ऐसे तीन प्रकार के पैटर्न होते हैं। बायलैटरल पैटर्न, जिसे न्यूट्रल पैटर्न भी कहते हैं, कंटिन्यूएशन पैटर्न, और एक होता है रिवर्सल पैटर्न। अब इसी के अंदर क्या है, कई सारे टॉपिक होते हैं, अलग अलग प्रकार के रिवर्सल पैटर्न, अलग अलग प्रकार के कंटिन्यूएशन पैटर्न। ठीक है, और कई प्रकार के बायलैटरल पैटर्न होते हैं। तो आज हम लोग जो पैटर्न सीखने वाले हैं वो है रिवर्सल पैटर्न। और रिवर्सल पैटर्न की मदद से हम लोग जान पाएंगे कि कहाँ पे मुझे बाय करना चाहिए, कहाँ पे मुझे सेल करना चाहिए, और मुझे कैसे पता चलेगा कि मार्केट जो है यहाँ से ऊपर में जाने वाला है या मार्केट यहाँ से नीचे में आने वाला है। ठीक है, तो रिवर्सल पैटर्न में हम जो पैटर्न पढ़ने वाले हैं उसका नाम है डबल टॉप और डबल बॉटम पैटर्न। ठीक है, रिवर्सल पैटर्न में हम लोग आज जो पढ़ने वाले हैं वो डबल टॉप या डबल बॉटम। अब डबल टॉप और डबल बॉटम होता क्या है, तो देखिए मार्केट गिर रहा है। ठीक है, मार्केट क्या कर रहा है, गिर रहा है। और मार्केट सपोर्ट के पास आने के बाद क्या दिखाई दे रहा है, मार्केट ने एक पैटर्न बनाया। ठीक है, अब देखिए मार्केट क्या हुआ कि मार्केट नीचे गिरा और गिरने के बाद एक सपोर्ट के पास, कहाँ पे, हमेशा ध्यान में रखिए एक सपोर्ट के पास। जो भी आप पैटर्न देखते हो ना, वो सारे पैटर्न या तो सपोर्ट या तो रेजिस्टेंस के पास ही होना चाहिए। बीच में अगर बनते हैं तो उसका कोई लॉजिक या वो इनवैलिड होते हैं। तो हमेशा जब भी हमें पैटर्न चाहिए या तो सपोर्ट या तो रेजिस्टेंस के पास चाहिए। तो मार्केट यहाँ पे नीचे गिर रहा है, नीचे गिर रहा है, और सपोर्ट पे आपको क्या दिखा दिया, एक पैटर्न दिखाई दिया। तो इस पैटर्न को क्या कहते हैं, डबल बॉटम पैटर्न कहते हैं। अब डबल बॉटम का मतलब क्या हुआ कि जहां पे मार्केट ने फर्स्ट टाइम टेस्ट किया, उसके बाद मार्केट ऊपर गया, और यहाँ पे ज्यादा ऊपर नहीं गया, बस थोड़ा ही ऊपर गया, और दोबारा मार्केट उसी बॉटम के पास आया और वहां से रिवर्स हो गया। तो ऐसे पैटर्न को ही कहते हैं डबल बॉटम। उसके बाद ये जो आपको दिखाई दे रही है ना, इसे कहते हैं नेक लाइन। इसे क्या कहते हैं हम लोग, नेक लाइन कहते हैं। यानी कि डबल बॉटम की क्या होगी, नेक लाइन होगी। अब यहाँ पे क्या बता रहा है ये पैटर्न, पैटर्न ये बताने की कोशिश कर रहा है कि ये जो गिरावट हो रही थी मार्केट में, ये जो मार्केट अभी गिर रहा था, अब ये मार्केट में जो गिरावट हो रही है कहीं ना कहीं अभी क्या हो रही है, यहाँ पे खत्म हो रही है। और सपोर्ट से जो है मार्केट अभी अपना यू टर्न ले रहा है, और हो सकता है कि मार्केट अब यहाँ से अपना डायरेक्शन चेंज करे और मार्केट ऊपर साइड में चला जाए। तो ये बताने का काम कौन करता है, यहाँ पे डबल बॉटम करता है। इसी का अपोजिट ले लेंगे तो डबल टॉप हो जाता है। मतलब कि मार्केट ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, और टॉप पे क्या बना है आपके पास, एक डबल टॉप बना। तो सेम डबल टॉप बना, तो ये क्या बता रहा है कि ये जो रैली आ रही थी, ये रैली कहीं ना कहीं अब रेजिस्टेंस के पास से खत्म हो रही है। और अब हो सकता है कि मार्केट यहाँ से अपना डायरेक्शन चेंज करे और उस समय मार्केट यहाँ पे नीचे गिर जाएगा। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, इसे क्या कहते हैं, नेक लाइन। यानी कि ये डबल टॉप की ये नेक लाइन होगी, उसी प्रकार ये डबल बॉटम की ये नेक लाइन होगी। ठीक है, तो ये ज्यादा मायने रखता है। तो इस तरीके से क्या होता है, पैटर्न होता है। तो ये हो गया डबल बॉटम और ये हो गया डबल टॉप। तो इसमें हमें काम कैसे करना और किस तरीके से हमें, अगर ये सपोर्ट है रेजिस्टेंस के पास मिलते हैं, तो हमें किस तरीके से पोजीशन बनानी चाहिए, वो मैं आपको डायरेक्ट अभी चार्ट पे दिखा देता हूँ। अब देखिए, तो यहाँ पे देखिए क्या दिखाई दे रहा है। यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे देखिए डाउन ट्रेंड दिखाई दे रहा है, मार्केट गिर रहा है।
और गिरने के बाद देखिए यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, एक डबल बॉटम दिखाई दे रहा है। अब देखिए यहाँ पे गिरने के बाद, एक गिरावट के बाद, हमेशा ध्यान में रखना ये पॉइंट है, एक गिरावट के बाद अगर आपको सपोर्ट पे इस तरीके का पैटर्न दिखता है, देखिए सारा खेल ऑब्जर्वेशन का है। आपको क्या दिखाई दे रहा है, मार्केट आपको क्या दिखाने की कोशिश कर रहा है, उसके हिसाब से हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे प्लानिंग करते हैं। तो यहाँ पे देखिए गिरावट के बाद क्या दिखाई दे रहा है कि मार्केट ने यहाँ से हल्का पुल बैक लिया, पुल बैक लेने के बाद आपको एक नेकलाइन बना के दिया, उसके बाद जब मार्केट नीचे गिरा तो दोबारा उसी पॉइंट के पास आया और वहीं से मार्केट क्या हो गया, बाउंस हो गया। तो इसमें काम करने के 3 प्रकार होते हैं। कैसे? सबसे पहले कुछ लोग क्या करते हैं, जब उन्हें दिखाई दे रहा है कि मार्केट नीचे गिरा और ये बाउंस हुआ, तो पहले ही हम प्रेडिक्ट कर लेते हैं कि हो सकता है कि यहाँ पे एक बार मार्केट डबल बॉटम बना सकता है, बराबर है। तो क्यों ना यहाँ पे पहली एक ऑर्डर डाल के रख दे। तो मोस्ट ऑफ लोग क्या करते हैं, पहली ऑर्डर यहाँ पे डाल के रखते हैं, थोड़ा सा इसके नीचे स्टॉप लॉस लगा देते हैं। तो उस समय क्या होता है कि अगर एक काम कर गया तो काफी अच्छा रिटर्न होता है, वही अगर फेल हो जाता है तो आपका स्टॉप लॉस लेके जाता है। तो ये हो गया एक तरीका। दूसरा तरीका क्या होता है कि आपको दिख गया ये डबल बॉटम बन गया, ठीक है, ये क्या दिख गया आपको, डबल बॉटम बन गया। तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए, यहाँ पे हमें कंफर्मेशन चाहिए। जब तक कि हमें कंफर्मेशन ना मिले ना, तब तक हम बोलेंगे नहीं कि हाँ ये डबल बॉटम था और यहाँ पे मार्केट ने जो है अभी ट्रेंड को चेंज कर लिया है। तो सेकंड कंफर्मेशन कैसा होता है कि यहाँ पे आपको डबल बॉटम दिख गया, तो जब मार्केट इस नेकलाइन को ब्रेक करता है, जब मार्केट क्या करता है, इस नेकलाइन को ब्रेक करता है और नेकलाइन के ऊपर में अगर क्लोजिंग देता है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे डबल बॉटम ब्रेकआउट हो गया। और उस समय लोग क्या करते हैं कि जैसे ही उसके ऊपर क्लोजिंग आती है तो वहां पे बाय करते हैं और डबल बॉटम के नीचे में ही क्या लगाते हैं, स्टॉप लॉस लगाते हैं। और जो टारगेट होता है, जितना स्टॉप लॉस होता है उससे 1.5 क्या रखते हैं हम लोग यहाँ पे, टारगेट रखते हैं। तो इस तरीके से क्या होते हैं, डबल बॉटम होते हैं। अब ये जो पैटर्न है किसी भी टाइम फ्रेम में मिल सकते हैं, 1 डे 4 आवर्स। आपके काम करने का तरीका कैसे, आप इंट्राडे करते हो तो उसमें भी मिलेगा, 5 मिनट में भी मिलेगा, 15 मिनट में भी मिलेगा। तो आई होप आपको इसमें समझ आया कि 2 तरीके से यहाँ पे बाइंग की जाती है। एक अंदाजा लगाया जाता है कि हो सकता है कि मार्केट डबल बॉटम बनाने वाला है, तो उस समय वो अर्लियर एंट्री लेते हैं, उसमें थोड़ा रिस्क जरूर होता है लेकिन बॉटम पे बाय होता है। और सेकंड चीज कंफर्मेशन के साथ। तो कंफर्मेशन कैसे, जब ये नेकलाइन ब्रेक होती है तब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, बाय करते हैं और इसी के नीचे स्टॉप लॉस लगाते हैं। सेम मैं आपको डबल टॉप दिखा दे रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पे डबल टॉप दिखाई दे रहा है कि क्या हो रहा है कि मार्केट यहाँ पे अप ट्रेंड में ऊपर जा रहा था और रेजिस्टेंस के बाद यानी कि टॉप पे क्या बना, यहाँ पे डबल टॉप दिखाई दे रहा है। जैसा कि मैंने कहा कि सारा खेल ऑब्जर्वेशन का है, देखने से ही पता चल जाता है कि डबल टॉप है या नहीं है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, ये डबल टॉप हो गया और ये क्या हो गई, हमारी एक नेकलाइन हो गई। दिखाई दे रहा है कि मार्केट ऊपर गया, नेकलाइन बना और जैसे ही नेकलाइन ब्रेक होगी तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे शॉर्ट करते हैं और इसी के ऊपर क्या लगाते हैं, स्टॉप लॉस लगाते हैं। सेम यहाँ पर भी 2 तरीके की बाइंग मतलब शॉर्ट सेल के लिए प्लान करते हैं। जब हमें दिखाई देता है कि मार्केट ने यहाँ से फॉल किया है तो दोबारा मार्केट इसके ऊपर आ रहा है, मतलब हो सकता है कि यहाँ पे डबल टॉप बना है, तो यहाँ पे पहले ही ऑर्डर लगा के रखते हैं और उसके ऊपर क्या रखते हैं, थोड़ा सा स्टॉप लॉस लगा देते हैं। और सेकंड चीज कंफर्मेशन के साथ। तो इस तरीके से डबल टॉप होते हैं और डबल बॉटम होते हैं। अब इसमें मैं आपको एक सीक्रेट ट्रिक बता रहा हूँ जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है इस मार्केट में, जिससे ये पैटर्न कितनी एक्यूरेसी इस पैटर्न की काम करने की या नहीं करने से मतलब करने की, इससे हमें पता चल जाता है। तो जब भी डबल टॉप या डबल बॉटम बनेगा तो अक्सर आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि एक फॉल होने के बाद एक पहला बॉटम लगाता है मार्केट, और पहला बॉटम लगाने के बाद जब मार्केट एक नेकलाइन बनाता है और नेकलाइन के बाद जब मार्केट नीचे आता है, तो जो डबल में जो दूसरा टॉप होता है, सॉरी जो दूसरा बॉटम होता है ना, हमेशा मार्केट कोशिश करता है कि दूसरा बॉटम ब्रेक ना हो। तो अगर यहाँ पे दूसरा बॉटम ब्रेक नहीं हुआ है और यहाँ पे नेकलाइन ब्रेक हो गई, तो उसके प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो जाती है सक्सेस होने की। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ब्रेक हुआ है क्या, नहीं हुआ है, और यहाँ पे देखिए मार्केट ने नेकलाइन ब्रेक की, करके देखिए ये काफी ज्यादा सक्सेस हुआ है। सेम यहाँ पे भी दिखा देता हूँ, तो यहाँ पर भी चेक करिए डबल टॉप में। तो यहाँ पे फर्स्ट टॉप लगा, लेकिन जब मार्केट दोबारा सेकंड टॉप लगाने आया तो इसने अपने प्रीवियस वाले का हाई ब्रेक नहीं किया और सीधा मार्केट ने नेकलाइन ब्रेक किया। तो ये थोड़ा सीक्रेट है जिसे आपको ध्यान में रखना है कि अक्सर आप ऐसे पैटर्न को ज्यादा ट्रेड मतलब ज्यादा एक्यूरेसी आएंगी इसमें कि उसका प्रीवियस वाला लो ब्रेक नहीं मतलब हाई ब्रेक नहीं होना चाहिए। अगर ब्रेक नहीं कर रहा है और सीधा नेकलाइन ब्रेक कर रहा है तो इसकी एक्यूरेसी ज्यादा हो जाती है मार्केट में काम करने की। तो आपने देखा मार्केट कितने अच्छे तरीके से यहाँ पे गिरा है। तो आई होप आपको ये डबल टॉप और डबल बॉटम का पैटर्न समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। थैंक यू।